इतिहास से सीखो हिंदू, अब नहीं फिर सोना है, पाई हमने खोई विरासत, अब नहीं फिर खोना है। लेकिन जो हमारे थे अवशेष मिले हैं, सब कुछ मिला है, उससे आज यही साबित होता है कि राम जी हमेशा से थे। वो तो इन लोगों ने जो बाबर के टाइम पे उस पे राज कर लिया, अपना मस्जिद मंदिर तोड़ दिए, मस्जिद बना दिए, लेकिन जो शुरू से हमारा था वो आज भी हमारा और हमेशा हमारा ही रहेगा। राम राज्य गुलामी का प्रतीक नहीं था, राम राज्य एक सुचिता का ऐसा राज्य था कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सुखी था और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के हितों का ध्यान रखता था। बार बार जो बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि राम मंदिर पूरा हुआ नहीं है, ऐसे में वो प्राण प्रतिष्ठा की डेट कैसे ला सकते हैं? वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए 2024 में उन्होंने राम मंदिर परोस दिया। जो प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब रामलला टेंट पे थे तो आपने कभी कहा कि रामलला टेंट पे है, इनको कब आप जल्दी से मंदिर में लाएंगे? कभी इन्होंने ये सवाल किया? तो वो तारीख बीजेपी से कह रहे थे कि आप तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन उन्होंने खुद से कभी रामलला को टेंट से महल में ले जाने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। आज भी वो आप देख रहे हैं कि जब इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें वो जब न्योता नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया, और जब निमंत्रण मिल गया तो वो बहाने कर रहे हैं कि हमें नहीं आना है, क्योंकि उन्हें राम के कार्य में बाधा डालनी है। उनका शुरू से ही यही रवैया रहा है, इसलिए वो नहीं आ रहे। लेकिन वो लोग तो बोल रहे कि क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। राम जन्मभूमि का जो निर्माण हो रहा है, ताला तो आखिरकार राजीव गांधी ने खुलवाया था, तो 100% क्रेडिट मोदी जी कैसे लेके जा सकते? क्या है कि 2024 का चुनाव आ रहा है और उनको पता है कि जो जिस तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरा हिंदू समाज एक हो चुका है, तो उनको पता है कि इस बार मोदी जी 350 प्लस सीटें लेके आ रहे हैं। भी बताइए, एक तरफ विपक्ष कहते हुए नजर आती है कि हम भी भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन हम मोदी जी जैसा ढोंग नहीं करते हैं। लेकिन मोदी जी जो करते हैं उसका ढिंडोरा पीट देते हैं, सिर्फ एक दिखावा है। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मोदी बनने के लिए आपको 100 जन्म लेना पड़ेगा। अगर वो मोदी से अपने आप को तुलना करते हैं तो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक विपक्षी दल के नेता को कम से कम राम मंदिर के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, और अगर उन्हें इनविटेशन मिला है तो उन्हें भक्ति भाव से, पूरे भाव से यहाँ पे मंदिर में आना चाहिए और राम की आराधना करनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं विपक्ष का भी स्थान बना रहे, प्रभु राम का आशीर्वाद उनको भी बना रहे। लेकिन विपक्ष तो कह रही राजनीति तो मोदी जी कर रहे हैं, राम पे तो अपना नाम लिखवा लिया है, बाकी किसी जनता के लिए छोड़ा नहीं है। आस्था का विषय रह कहाँ गया राम मंदिर? अब तो ये राजनीति का विषय है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनका मकसद है कि किसी न किसी तरीके से ये मंदिर में ये रुकावट आए, ये उनका एक प्रयास मात्र है। और मंदिर जो बना है ये भव्य रूप से इसकी प्रतिष्ठा भी होनी है। और ये एक कहावत है, परविशे नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो राम को हृदय में विराज करके कर रहे हैं, उनके काम को कोई नहीं रोक सकता। अगर दोबारा रावण भी पैदा हो गया तो वो मोदी जी को नहीं रोक सकता। आप बताइए सर, राम मंदिर को गुलामी का प्रतीक बता रही है, क्या कहेंगे? ये राम मंदिर की स्थापना नहीं है, ये राम राज्य की पुनर्स्थापना का रास्ता सुगम हुआ है। और जो गुलामी का प्रतीक है उसको समाप्त करके राम मंदिर के साथ ही राम राज्य की स्थापना, पुनर्स्थापना का ये रास्ता प्रशस्त हुआ है। तो निश्चित रूप से अब ये राम मंदिर के बाद राम राज्य आने वाला है, इसको लेकर पूरे देश में उत्साह है। गुलामी का प्रतीक बता रहे हैं। राम राज्य गुलामी का प्रतीक नहीं था, राम राज्य एक सुचिता का ऐसा राज्य था कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सुखी था और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के हितों का ध्यान रखता था। गुलामी उसके बाद आई जब राम मंदिर को तोड़ा गया, राम लल्ला को बंधक बनाया गया, तब आई थी गुलामी। उस गुलामी को तोड़ करके आज ये उस गुलामी के प्रतीक को समाप्त किया गया है। इसलिए ये निश्चित रूप से आने वाले समय में राम मंदिर के साथ ही राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अच्छा सर, आप बताइए, मोदी जी सरकार में आने के पहले ये कह रहे थे कि मैं राम राज लेकर के आऊंगा, क्या आज आपको राम राज आते हुए देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि हाँ एकाएक सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन वो अंडर प्रोसेस जरूर है कि एक एक प्रक्रिया के अनुसार। देखिए, भ्रष्टाचारियों पे, बड़े बड़े नेताओं पे वो कार्रवाई हुई है, गुंडागर्दी होती थी उस पर कार्रवाई हुई है। तो एक रास्ते पे जरूर है कि राम राज्य की स्थापना की जा सके। एक समय यूपी में काफ़ी अराजकता थी,
धर्म जाति का बोलबाला था। अब यह है कि बच्चा बच्चा विकास की बात करता है, हर शहर में विकास हो रहा है। विपक्ष कह रही है विकास की जगह पे अब युवाओं के मन में अंधभक्ति भर दिया गया है, राम के नाम को भर दिया गया है। नहीं, राम का नाम तो सब जगह है ही है, लेकिन इसको पॉलिटिकली यूज किया जाता था। कुछ लोग अयोध्या को अछूत समझते थे, राम के नाम को अछूत समझते थे। वो उनका उसमें ये विश्वास था कि अगर हम अयोध्या की बात करेंगे या राम की बात करेंगे तो हम मेरा वोट बैंक गड़बड़ हो जाएगा। वो तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, लेकिन अब जनता समझ गई है। अब मोबाइल का युग है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि क्या कहाँ पे क्या घटना घटित हो रही है, कौन दोषी है, और हर बंदा अब विकास की बात करता है। हम अयोध्यावासी भी विकास की बात करते हैं। अब चारों तरफ अयोध्या में विकास ही विकास हो रहा है। बिल्कुल, मैं राम आए हैं अयोध्या में, बोलो जय श्री राम की। चुकी है झांकी मेरे, बदल चुकी है झांकी मेरे प्यारे हिंदुस्तान की। राम आए हैं अयोध्या में, बोलो जय श्री राम की। इसका एक पेरा सुनाना चाहूंगा जो कि सभी हिंदुओं को जगाने वाला है। इतिहास से सीखो हिंदू, अब नहीं फिर सोना है। इतिहास से सीखो हिंदू, अब नहीं फिर सोना है। पाई हमने खोई विरासत, अब नहीं फिर खोना है। भगवा है पहचान हमारी, हिंदुओं के शान की। राम आए हैं अयोध्या में, बोलो जय श्री राम की। जय। आप लोगों की आवाज से ये प्रतीत होता है कि राम जी को लेकर के कितना प्रेम है और सनातन धर्म को लेकर। सबसे बड़ी बात ये जय श्री है, ये राम है, तो ये जय श्री राम हो गए। अच्छा, आपका नाम क्या है? जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट दिया आप लोगों का। आप ये बताएं, राम मंदिर बन चुका देख करके आई ना? नहीं, जैसा वेदों पुराणों में पढ़ा करती थी कि राम मंदिर ऐसा था, मतलब राम जी का राज ऐसा था, उनका महल ऐसा हुआ करता था, उनका राज्यों के बारे में पढ़ा होगा। कैसा दिख रहा है अयोध्या? देखिए, पहले के अयोध्या का तो मैं आई नहीं, लेकिन आज के अयोध्या को देख के वेदों पुराणों में तो सुना जी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि राम जी जैसे थे, और राम जी का अयोध्या जैसा था वैसा आज बनने जा रहा है। राम जी का महल बनने जा रहा है, और मन में वो फीलिंग आ रही है जैसे राम जी अयोध्या 14 साल बाद आए थे, जैसे अयोध्या सजी थी, और जो लोगों के मन के भाव थे वही आज सबके मनों के भाव नजर आ रहे हैं। हमें इतनी ही खुशी हो रही है जितना उस टाइम था। कैसा लगा महल आपको? बहुत अच्छा। ये जो महल है आज आप देख रही हो मंदिर, अगर कोई और सरकार रहती तो आप क्या ऐसी मंदिर को आप कभी सोच सकते थे, इमेजिन कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने जो काम किया ना, वो शायद कोई नहीं कर सकता। उनके राज में जितने काम और जो सनातन जागा है, वैसा आज तक कभी फीलिंग आई भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा हो सकता था अगर वो नहीं होते तो। राम मंदिर पे एक इतिहास छोड़ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, कुछ राम विरोधी लोग जो है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राम मंदिर के जगह पे हम अपने आने वाले पीढ़ियों को यही बताएंगे कि बाबरी मस्जिद ही थी। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ये गलत है। राम मंदिर थे, उसके अवशेष भी मिले हैं। पहले हमारे राम जी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। अब चाहे दुनिया कुछ भी गए, हमें उससे मतलब नहीं है। बेचारे भूल गए ना कब्जा की हुई नहीं, लेकिन जो हमारे थे अवशेष मिले हैं, सब कुछ मिला है, उससे आज यही साबित होता है कि राम जी हमेशा से थे। वो तो इन लोगों ने जो बाबर के टाइम पे उस पे राज कर लिया, अपना मंदिर तोड़ दिए, मस्जिद बना दिए, लेकिन जो शुरू से हमारा था वो आज भी हमारा और हमेशा हमारा ही रहेगा। गुलामी का प्रतीक बता रहे कुछ राम मंदिर को, क्या कहेंगी? गुलामी का प्रतीक तो नहीं है, ये तो राम का प्रतीक ये है। तो राम का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है, धर्म का भक्ति का प्रतीक है, हाँ। हिंदुओं का प्रतीक है। आस्था हो, देखिए, जिसके मन में भी आस्था हो उसके लिए मंदिर है, और जिसके मन में आस्था ना हो उसके लिए एक पत्थर का खंडर देवता कह है। सकते तो इसलिए जो मान्य अच्छा माता जी, आप बताइए, राम मंदिर घूम करके आ रही, कैसा लग रहा है? क्या बहुत सुंदर, जैसे पढ़ा था इतिहास में हम लोगों ने रामायण से, वैसे ही भव्य सुंदर अयोध्या जगमगा रहा है, और हर छोटे बड़े हर लोगों में वही भाव है, और हम बहुत सौभाग्यशाली है जो इसका निर्माण होते हुए देखा है, तो हम साक्षी है इस चीज के। कहा जा रहा है कि मोदी जी ढोंग
देख रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? तो डोंगी है तो कोई डोंगी बने ना, तो ये बना ना, ये तो प्रत्यक्ष है, इसको ढोंग नहीं कह सकते हो। जो किया है उसका नाम तो होगा ही, तो सबके हाथ में था, फिर क्यों नहीं किया गया? इतने साल हिंदू क्यों नहीं जागा? मोदी जी आए तभी तो जागा है। तो राम मंदिर तो बन गया, काशी मथुरा पे बात चल रही है, क्या लगता है बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा? जब राम मंदिर बन गया, जो सोचा वो किया है ना, सब कुछ दिख रहा है ना, बनते हुए देखा है हमने तो, और इस पे कोई प्रश्न उठा नहीं सकते हो। राम मंदिर ने पूरा आत्मविश्वास भर दिया। बिल्कुल भर दिया, हर घर पे ध्वजा है आज, हर घर में ध्वजा टंग रही है, तो हिंदू जागा है ना तब ध्वजा टंग रही है। तो इसमें विश्वास ना विश्वास की बात ही नहीं है, जो देख रहा है वही बोला जा रहा है। इसमें क्या देख politics पा रहे क्यों? हैं यहाँ पर आके? हम तो देख रहे हैं हिंदू जाग चुका है, और हर पूरे भारत से लोग आए हुए हैं आज यहाँ पे। कितना जरूरी था राम मंदिर? बहुत जरूरी था। हिंदू को जगा सबसे बड़ी चीज थी, हिंदुओं को जगाने के लिए सबसे बड़ी चीज थी। तब हिंदू सो रहा था क्या? बिल्कुल यही मान लीजिए, कहीं आपको जय श्री राम के नारे सुनाई देते थे? आप देखिए पूरी हिंदुस्तान जाग गई है, सारा हिंदू जाग गया, बच्चे बच्चे के मुंह पे आज जय श्री राम है। आप ये देखिए, राम विरोधी लोग बोलते हैं कि राम नाम ले ले करके मोदी जी देश बेचने का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो हिंदू जागा है, उसके मन की भावना जागी है। ये तो विपक्ष लोग हैं जो कहते हैं तो कहने दीजिए, लेकिन लोगों के मन की आस्था को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सीता की खोज में जब सभी कह रहे थे कि सीता की खोज में जाना है तो समुद्र को कैसे लांघेंगे, तो आपने सुना होगा कि हनुमान जी जब उनको शक्तियों का आभास नहीं था, वैसे ही हिंदुओं को उनकी शक्तियों का याद दिलाना, वो सो जाते हैं, तो एक बार जब वो जग जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुओं को हरा सके, हिंदुओं को शिथिल कर सके। तो अब हिंदू जाग चुका है, जस्ट लाइक हनुमान जी, अब उनको कोई नहीं हरा सकता। क्या चाहता है अब हिंदू चाहता है कि हमारी जो हमारा जीने और जीने दो, जियो और जीने दो। तो यानी कि जो हिंदू है वो हमेशा दूसरों के धर्म का सम्मान करता है, लेकिन अपने धर्म का कभी भी अपमान नहीं होने देगा। वो कहता है कि आप भी जिए और हम भी जिए, यही हमारा सिद्धांत। और हमारी धरोहर हमको वापस करें, जहाँ जहाँ भी हमारी धरोहर है। देखिए वो कार सेवकों पे गोलीबारी जो हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। शायद उससे पहले, आज़ादी के पहले जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था उसमें निहत्थों पे और एक बाउंड्री के अंदर लोगों पे गोलियां चलाई गई थी, उसमें काफ़ी लोग मरे थे। उसी तरह कार सेवकों पे भी हुआ था कि वहाँ यहाँ पे जो है कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई और बहुत ही अत्याचार किया गया। उनको हाईलाइट ना हो, उनकी डेड बॉडियों को इसी सरयू नदी में प्रवाहित करा दिया गया। अयोध्या के लोग याद करते हैं कि नहीं उनका? बिल्कुल याद करते हैं। और मैं आपको कहूं कि जहां मेरा जिस गांव में मेरा ननिहाल है, वहां के एक रामचल गुप्ता जी थे, उन्होंने भी जो है यहाँ के लिए शहादत दी। उनकी मौत हुई थी यहाँ कार सेवकों में, वो भी यहाँ शहीद हुए थे। तो बहुत ही दुखद और हम लोग के तो रोए कांपने वाला है, रोए कांपने वाला की घटना थी उस समय, बहुत ही दुखद था। तो किसकी सरकार देख रहे 2024 में? निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार है, क्योंकि विकास पे अगर हम फोकस करें तो आप देख ही रहे हैं हर तरफ विकास हो ही रहा है, और इस वजह से निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार बनेगी। और हम सब लोग कामना भी यही करते हैं, जनता भी यही चाहती है। और 2 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता ने चाहा तभी बन रहे हैं, और बाकी 28 नहीं 128 पार्टियां इकट्ठी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।